There are two methods by which the capital accounts of partners can be maintained. These are fluctuating capital method and fixed capital method. तो दो टाइप की मेथड होती है जिनसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं. फर्स्ट होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकंड क्या आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इनको हमें समझना है. ठीक, तो फर्स्ट मेथड पे आ रहे हैं. व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब आपकी कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम यूज करें. तो ये हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, यानी कुछ नहीं लिखा है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड वर्ड नहीं लिखा है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट. अगर वो नहीं लिखा है उसका मतलब यही है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट विद द कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन. इस मेथड के अंदर खाली हम एक ही अकाउंट बनाते हैं व्हिच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, हर पार्टनर्स के लिए. इट रिकॉर्ड्स ऑल आइटम्स अफेक्टिंग पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि पार्टनर के अकाउंट को अफेक्ट करने वाले सारे आइटम्स को हम इस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं. जैसे पार्टनर्स के अकाउंट को कौन कौन से आइटम्स इफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. तो जो भी कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही हम मूव करते हैं. ड्रॉइंग्स हो गया आपका, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, राइट. ये सारे आइटम्स आपके एक ही अकाउंट में जाएंगे. यहाँ बना रखा है अकाउंट, इसको देखिए अब ध्यान से. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनेगा आपका. बाय बैलेंस पीडी, जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी वो पैसा लेके आया होगा, राइट. देन उसके बाद क्रेडिट साइड ही देख लेते हैं पहले सारी. बाय एडिशन टू कैपिटल, अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो वो आ जाएगी आपकी. ठीक, तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसलिए बाय कैश और बैंक अकाउंट से यहाँ पे एंट्री आ जाएगी जो भी उसकी एडिशनल कैपिटल है. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब यहाँ पे देखिए आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, यानी कि क्रेडिट साइड में वो चीजें जा रही है जिससे पार्टनर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, राइट. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है. और यहाँ पे कौन सी चीज आ रही है जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कर. क्लियर गाइस. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, पार्टनर को फायदा होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. और इसकी जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आया समझ में गाइस, क्लियर है एंट्री भी, या मैं एंट्री लिखवाऊं साथ के साथ. हाँ जी, किसी की आवाज नहीं आ रही. क्या सर? यस सर. मैंने कहा एंट्रीज लिखवाऊं साथ साथ, या आपको ये इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि वही एंट्रीज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सर हो जाएगा. ठीक है. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ आ गया आपका, और जनरल एंट्री मैंने क्या बताई आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. सैलरी, सैलरी से भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी, तो बाई सैलरी करके इधर आ गया क्रेडिट साइड में. कमीशन, कमीशन या बोनस से भी बढ़ेगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बाई कमीशन ऑब्लिक बोनस लिखा है उन्होंने, कभी कभार बोनस वर्ड भी लिखे तो वो भी यहीं जाएगा पार्टनर्स का. ठीक. और अगर प्रॉफिट का शेयर उससे मिला है तो वो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने बैलेंसिंग फिगर में लिखा था, बाय प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो इधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. इसी तरीके से आप डेबिट साइड में आ जाते हैं. हम डेबिट साइड में वो सारे आइटम्स जाएंगे जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा. जैसे भी उसने ड्राइंग करी तो ड्राइंग से क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज कर जाएगा, राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो देना पड़ेगा पार्टनर को, फर्म को, राइट. शेयर ऑफ लॉस वो भी इधर आएगा. विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो ये हो गया अगर वो कैपिटल विड्रॉ करता है. ठीक. तो ये हो गया अपने मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल के ले आता है, तो वो हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल. जैसे यहाँ पे था एडिशन ऑफ कैपिटल, राइट. अगर वो एक्स्ट्रा पैसा लेके आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, और अगर पैसा निकाल रहा है अपने कैपिटल में से तो वो यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है. एंड इन दोनों का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ आएगा. हमेशा बैलेंसिंग फिगर इस केस में आपका इधर ही आएगा, डेबिट साइड में नहीं आएगा, मतलब इधर नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा. ठीक है, टू बैलेंस CD. बताइए पहली जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री. चलिए बताओ गाइस. सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, समझिएगा इस एंट्री को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू अनीता's कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेस्पेक्टिव नाम जाएंगे, टू अनीता's कैपिटल अकाउंट, टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट, ठीक। अमाउंट में 10% पर एनम है, तो 5 लाख का 10% 50,000, ये हो गया अनीता का, क्योंकि अनीता की कैपिटल 5 लाख है, 50,000, एंड 4 लाख का 10% 40,000, दोनों का टोटल इधर आ जाएगा 90,000। आया समझ में? कैपिटल इशूड एट 10% पर। सेकेंड एंट्री बताइए मुझे क्या होगी? हाँ जी, एनीवन? The P&L appropriation account to interest. वेरी गुड। P&L appropriation में भी जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, तो P&L appropriation अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। तो P&L appropriation अकाउंट में कितनी अमाउंट चलेगी? 90,000 एंड 90,000। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L appropriation अकाउंट, being interest on capital ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, appropriated transfer to P&L appropriation account। हाँ जी, थर्ड एंट्री आपकी क्या होगी? तो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? P&L appropriation अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या हुई? P&L appropriation अकाउंट डेबिट टू अनीता's कैपिटल अकाउंट टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। P&L appropriation account debit to Anita's capital account to Ankita's capital account। अब अगर आप ध्यान दें, हम सारी कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर रहे हैं, ना कि करंट अकाउंट से, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। P&L appropriation अकाउंट में प्रॉफिट कितना बचेगा? जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा 1,10,000 को अनीता और अंकिता इक्वल रेशो में बांट लेंगे, यानी कि आधा आधा 55,000 एंड 55,000। नरेशन being remaining profit distributed among partners in equal ratio, among partners in equal ratio। यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट।